अरे सब लोग, एक ऐसी किताब के बारे में हमारी गहन जानकारी में आपका स्वागत है जिसने लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड। यह सिर्फ वित्त के बारे में एक और किताब नहीं है, यह आपकी मानसिकता और धन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक मार्गदर्शिका है। अगले 17 मिनट में हम मुख्य अवधारणाओं को इस तरह से तोड़ेंगे कि समझना आसान हो, संबंधित हो और उम्मीद है कि थोड़ा मजेदार भी हो। तो बैठ जाइए और आइए जानें कि दो बहुत अलग पिताओं ने रॉबर्ट को कैसे सिखाया और आपको भी सिखा सकते हैं कि अमीर होने का वास्तव में क्या मतलब है। आइए इस कहानी के दो केंद्रीय पात्रों रॉबर्ट के दो पिताओं से मिलकर शुरुआत करें। कल्पना करें कि आपके जीवन में दो पिता हैं। पहला आपका जैविक पिता है जिसे हम पुअर डैड कहेंगे। वह उच्च शिक्षित है, उसके पास एक स्थिर नौकरी है और वह वित्तीय सुरक्षा के पारंपरिक मार्ग का अनुसरण करता है। फिर आपके सबसे अच्छे दोस्त का पिता है जिसे हम रिच डैड कहेंगे। अमीर डैड ने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने एक सफल व्यवसाय साम्राज्य खड़ा कर लिया और पैसे के बारे में उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। गरीब डैड की सलाह वही है जो हम में से ज्यादातर ने अपनी जिंदगी में सुनी है। स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड पाओ और फायदे वाली सुरक्षित नौकरी पाओ। उनका मानना है कि वित्तीय सुरक्षा एक स्थिर तनख्वाह और कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ने से आती है। दूसरी ओर अमीर डैड का दर्शन लगभग इसके विपरीत है। वे कहते हैं, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। किसी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय वे निवेश, संपत्ति और उद्यमिता के जरिए धन बनाने में विश्वास करते हैं। जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि कैसे इन दो विपरीत दृष्टिकोणों ने रॉबर्ट की पैसे और सफलता की समझ को आकार दिया। चलिए गरीब डैड के नजरिए पर करीब से नजर डालते हैं। कल्पना कीजिए, आप खाने की मेज पर बैठे हैं और गरीब डैड अपनी सलाह साझा कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अच्छी लगती है। वे कहते हैं, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे स्कूल में दाखिला लो और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल करो। यह पारंपरिक मार्ग है जो स्थिरता और सुरक्षा का वादा करता है। लेकिन बात यह है कि अपनी सारी मेहनत और शिक्षा के बावजूद गरीब पिताजी कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाए। गरीब पिताजी तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते थे। उनके पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन बहुत सारे खर्च भी थे। एक बंधक, कार का भुगतान और सामान्य मासिक बिल। वह हमेशा पैसे के बारे में चिंतित रहते थे। समय पर बिलों का भुगतान करने के बारे में लगातार तनाव में रहते थे। क्यों? क्योंकि वह पैसे के लिए अपना समय बेच रहे थे और चाहे वह कितना भी कमा लें, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसका भुगतान करना होता था। इसे हम अक्सर चूहे की दौड़ कहते हैं। चक्कर लगाते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए, लेकिन कभी भी आर्थिक रूप से कहीं नहीं पहुंच पाते। गरीब पिता का यह भी दृढ़ विश्वास था कि अपना घर होना ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन यहां एक बात है, जबकि घर इस मायने में एक संपत्ति हो सकता है कि समय के साथ इसकी कीमत बढ़ सकती है, यह एक दायित्व भी है। क्यों? क्योंकि आप बंधक, रखरखाव लागत, संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। वह पैसा जो लगातार आपकी जेब से निकल रहा है। यह कुछ ऐसा था जिसे गरीब पिता नहीं देख पाए, क्योंकि उनके लिए घर सफलता और स्थिरता का प्रतीक था, भले ही यह उनके वित्त को खत्म कर रहा हो। गरीब पिता की सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू विफलता का डर था। वह हमेशा सुरक्षित खेलने पर ध्यान केंद्रित करते थे, जोखिम से बचना, जो वे जानते थे उस पर टिके रहना और अपने आराम क्षेत्र में काम करना। जोखिम लेने के इस डर ने उन्हें ऐसे अवसरों की खोज करने से रोक दिया जो संभावित रूप से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते थे। वह पैसे न खोने पर इतना केंद्रित था कि उसने इसे और अधिक बनाने के अवसरों को खो दिया। यह एक ऐसी मानसिकता है जिससे हम में से कई लोग संबंधित हो सकते हैं। ऐसी नौकरी में बने रहना जो हमें पसंद नहीं है क्योंकि यह सुरक्षित है, या निवेश से बचना क्योंकि वे बहुत जोखिम भरे लगते हैं। अब गियर बदलते हैं और रिच डैड के दृष्टिकोण में गोता लगाते हैं। कल्पना करें कि आप अपने दोस्त के घर पर हैं और रिच डैड पैसे के बारे में अपने विचार साझा करना शुरू करते हैं।
वह कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद पहली बार में थोड़ा अजीब लगे। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। इसका क्या मतलब है? खैर, रिच डैड का मानना था कि धन की कुंजी केवल अधिक कमाने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि आपके पास पहले से मौजूद धन का प्रबंधन, निवेश और वृद्धि कैसे करें। रिच डैड ने पारंपरिक शिक्षा पथ का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने व्यवसाय बनाने और संपत्ति अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित किया, ऐसी चीजें जो तब भी आय उत्पन्न करेंगी जब वह सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा एक उपकरण है, कुछ ऐसा जिसका उपयोग आप अधिक पैसा बनाने के लिए कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि कैसे करना है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझने की आवश्यकता है। तो संपत्ति वास्तव में क्या है? संपत्ति को पैसे कमाने वाली मशीन के रूप में सोचें, ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसे डालती है बिना आपको इसके लिए लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है। यह किराए की संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड या यहां तक कि कोई व्यवसाय भी हो सकता है। दूसरी तरफ देयता ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। यह आपकी कार, आपका क्रेडिट कार्ड, आरएन या यहां तक कि आपका घर भी हो सकता है, अगर यह आपको उससे ज्यादा खर्च करवा रहा है जितना कि यह आपको कमा रहा है। अमीर डैड की रणनीति सरल थी, ऐसी संपत्तियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आय उत्पन्न करें और देयताओं को कम करें जो आपके वित्त को खत्म कर दें। रिच डैड का दृष्टिकोण समय के साथ आय उत्पादक परिसंपत्तियों का एक पोर्टफोलियो बनाने के बारे में था। इस तरह उन्होंने धन और वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण किया। वह केवल तनख्वाह पर निर्भर नहीं थे, उन्होंने आय के कई स्रोत बनाए जो उनके दैनिक प्रयास पर निर्भर नहीं थे। यह अमीर पिता और गरीब पिता के बीच मुख्य अंतर है। जहां गरीब पिता नौकरी की सुरक्षा और एक स्थिर तनख्वाह पर केंद्रित थे, वहीं अमीर पिता स्मार्ट निवेश और वित्तीय शिक्षा के माध्यम से धन बनाने पर केंद्रित थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को जो सबसे महत्वपूर्ण सबक दिया वह वित्तीय शिक्षा की शक्ति थी। उनका मानना था कि यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है सफलता की असली कुंजी है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आमतौर पर स्कूल में सीखते हैं, लेकिन यह धन बनाने के लिए आवश्यक है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि यह केवल पैसा बनाने के बारे में नहीं है, यह इसे प्रबंधित करने, निवेश करने और बढ़ाने के बारे में है। उदाहरण के लिए, रिच डैड ने रॉबर्ट को कैश फ्लो की अवधारणा से परिचित कराया। कैश फ्लो आपके जीवन या व्यवसाय में आने और जाने वाले पैसे की आवाजाही है। सकारात्मक कैश फ्लो का मतलब है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं, जबकि नकारात्मक कैश फ्लो का मतलब इसके विपरीत है। रिच डैड ने हमेशा सकारात्मक कैश फ्लो बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करना कि आपकी संपत्ति आपकी देनदारियों से ज्यादा पैसे ला रही है। यह समय के साथ धन बनाने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। रिच डैड ने रॉबर्ट को लीवरेज की अवधारणा से भी परिचित कराया। लीवरेज का मतलब है अपने संभावित रिटर्न को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे, समय या संसाधनों का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, आप किराए की संपत्ति खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आप जो किराया इकट्ठा करते हैं उससे आपके बंधक भुगतान पूरे हो जाते हैं और आपको अतिरिक्त आय होती है, तो आपने बैंक के पैसे का सफलतापूर्वक उपयोग करके ज्यादा पैसे कमाए हैं। यह आपके पास जो है उसका उपयोग करके ज्यादा मूल्य बनाने के बारे में है, चाहे वह लोन हो, निवेश हो या किसी और की विशेषज्ञता हो। एक और महत्वपूर्ण सबक पहले खुद को भुगतान करने की अवधारणा के बारे में था। इसका मतलब है कि किसी भी बिल, कर या अन्य खर्च का भुगतान करने से पहले अपने भविष्य में निवेश करने के लिए पैसे अलग रखना। यह एक सरल विचार है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। अमीर डैड का मानना था कि अपने वित्तीय विकास को प्राथमिकता देकर आप खुद को दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके द्वारा कमाया गया प्रत्येक डॉलर आपके लिए अधिक धन बनाने के लिए काम कर रहा है। रिच डैड ने करों को समझने और यह भी बताया कि वे आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित करते हैं।
उन्होंने बताया कि अमीर लोग अक्सर कम कर देते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि कर कानूनों का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जाए। यह करों से बचने के बारे में नहीं है, यह नियमों को जानने और सूचित निर्णय लेने के बारे में है। उदाहरण के लिए, कुछ संपत्तियों में निवेश करना या व्यवसाय स्थापित करना कर लाभ प्रदान कर सकता है जो कर्मचारियों को नहीं मिलता है। वित्तीय रूप से साक्षर होने से आप अपने कर के बोझ को कम कर सकते हैं और अपने पैसे का अधिक हिस्सा अपने लिए काम कर सकते हैं। अब आइए रिच डैड की शिक्षाओं से सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक के बारे में बात करते हैं, मानसिकता में बदलाव। रिच डैड के पास बहुतायत मानसिकता थी। उनका मानना था कि अवसर हर जगह हैं, यदि आप उन्हें खोजने और सोचे समझे जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। यह मानसिकता वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको उन संभावनाओं के लिए खोलती है जो अन्य लोग चूक सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को विफलता को सीखने के अवसर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह कहते थे, असफल होने से मत डरो, इससे न सीखने से डरो। यह एक बहुत शक्तिशाली अवधारणा है क्योंकि यह आपको गलतियां करने के डर से मुक्त करती है। असफलता के डर से पंगु होने के बजाय आप विकास और सफलता की संभावना से प्रेरित होते हैं। हर गलती आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बन जाती है। एक और मानसिकता परिवर्तन जो अमीर डैड ने सिखाया, वह उपभोग करने के बजाय सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का महत्व था। गरीब डैड ने देनदारियों पर खर्च करने के लिए पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित किया। एक बड़ा घर, एक नई कार या विलासिता की वस्तुएं जैसी चीजें। दूसरी ओर, अमीर डैड ने अधिक पैसा बनाने के लिए पैसे का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। ऐसी संपत्तियों में निवेश करना जो आय उत्पन्न करें और समय के साथ मूल्य में वृद्धि करें। यह सृजन मानसिकता दीर्घकालिक धन बनाने की कुंजी है। अमीर डैड ने वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा भी पेश की। यह वह बिंदु है जहां आपकी संपत्ति से होने वाली आय आपके सभी जीवन व्यय को कवर करती है, इसलिए आपको तनख्वाह पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह समय के साथ संपत्तियों की एक ठोस नींव बनाने के बारे में है जो आपको लंबे समय तक प्रदान करेगी। यह एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जहां आपको वित्तीय चिंताओं से बंधे बिना वह करने की स्वतंत्रता हो जो आपको पसंद है। आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों और चरणों पर नजर डालें जिन्हें आप अपने जीवन में इन सबकों को लागू करने के लिए अपना सकते हैं। कल्पना करें कि आपके पास थोड़ी अतिरिक्त नकदी है, मान लीजिए $10,000। आप इसका क्या करेंगे? गरीब पिता इसे बचत खाते में डालने या कुछ कर्ज चुकाने का सुझाव दे सकते हैं। यह बुरी सलाह नहीं है, लेकिन इससे आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। दूसरी ओर, अमीर पिता उस पैसे को ऐसी संपत्तियों में निवेश करने के तरीकों की तलाश करने का सुझाव देंगे जो आय उत्पन्न कर सकें। उदाहरण के लिए, आप उस पैसे का इस्तेमाल किराए की संपत्ति पर डाउन पेमेंट के रूप में कर सकते हैं। किराएदारों से लिया गया किराया आपको आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकता है, जबकि संपत्ति का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है। या आप शेयर बाजार में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जहां आपके पैसे में लाभांश और पूंजीगत लाभ के माध्यम से बढ़ने की क्षमता है। मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि बेकार पड़ा हुआ है। एक और व्यावहारिक कदम एक साइड बिजनेस शुरू करना है। यह बड़ा होना जरूरी नहीं है, बस कुछ ऐसा जो आपको अपनी नियमित नौकरी के अलावा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने की अनुमति देता है। यह फ्रीलांसिंग, परामर्श या यहां तक कि एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने से कुछ भी हो सकता है। विचार यह है कि अपनी आय धाराओं में विविधता लाएं ताकि आप केवल एक स्रोत पर निर्भर न रहें। यह न केवल आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपकी मुख्य नौकरी के साथ कुछ होने पर सुरक्षा जाल भी प्रदान करता है। रिच डैड ने खुद को लगातार शिक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्कूल वापस जाएं, बल्कि पैसे, निवेश और उद्यमिता के बारे में सीखने की आदत डालें। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, ऑनलाइन कोर्स करें
अपनी वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनाने के लिए जो भी करना पड़े। जितना अधिक आप जानेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होंगे। रिच डैड की ओर से एक अंतिम व्यावहारिक सलाह: अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जिनकी मानसिकता और सफलता आपकी आकांक्षा के अनुरूप हो। ये सलाहकार, सहकर्मी या ऑनलाइन समुदाय भी हो सकते हैं। विचार यह है कि ऐसे माहौल में रहें जहां आप लगातार सीख रहे हों और दूसरों से प्रेरित हो रहे हों जो वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर हैं। जब आप दूसरों से घिरे होते हैं जो आपके जैसा सोचते और कार्य करते हैं, तो अमीर मानसिकता अपनाना आसान होता है। आइए अमीर डैड की शिक्षाओं से एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का पता लगाएं: विलंबित संतुष्टि और दीर्घकालिक सोच का मूल्य। आज की दुनिया में तुरंत संतुष्टि में फंसना आसान है। सब कुछ तुरंत चाहना, चाहे वह नवीनतम गैजेट हो, एक शानदार कार हो या एक शानदार छुट्टी हो। लेकिन अमीर डैड ने रॉबर्ट को धैर्य का महत्व और बेहतर कल के लिए आज त्याग करना सिखाया। विलंबित संतुष्टि का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। इसका मतलब ऐसे फैसले लेना है जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हों। उदाहरण के लिए, नई कार पर पैसे खर्च करने के बजाय आप उस पैसे को स्टॉक या रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। ऐसे निवेश जो समय के साथ बढ़ेंगे और आपको भविष्य में ज्यादा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब है अल्पकालिक सुखों पर दीर्घकालिक लाभ को प्राथमिकता देना। रिच डैड ने दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने पर भी जोर दिया। वित्तीय स्वतंत्रता आपके लिए कैसी दिखती है? क्या यह जल्दी रिटायर होने, दुनिया की यात्रा करने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में सक्षम होना है? जो भी हो, अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखने से आपको केंद्रित और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया कि वह 10, 20 या 30 साल में कहां पहुंचना चाहता है और उन लक्ष्यों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। धन बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए खेलना बहुत जरूरी है। यह आगे की सोच, योजना बनाने और ऐसे विकल्प चुनने के बारे में है जो आपको लंबे समय में फायदा पहुंचाए। चाहे वह संपत्ति में निवेश करना हो, व्यवसाय शुरू करना हो या अपनी वित्तीय शिक्षा को आगे बढ़ाना हो, आज आप जो कदम उठाएंगे वे आपके भविष्य को आकार देंगे। और याद रखें, सच्ची संपत्ति समय के साथ बनती है, रातों रात नहीं। तो रिच डैड पुअर डैड से सबसे बड़ी सीख क्या है? सबसे पहले, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह इस बारे में है कि आप कितना पैसा रखते हैं, आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं और आप इसे कैसे बढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसी संपत्तियां हासिल करने पर ध्यान दें जो आय उत्पन्न करती हैं और ऐसी देनदारियों से बचें जो आपके वित्त को खत्म कर देती हैं। तीसरा, अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। पैसे को समझना आपके लिए इसे काम करने की कुंजी है। और अंत में, कार्रवाई करें। कार्रवाई के बिना ज्ञान आपको कहीं नहीं ले जाएगा। छोटी शुरुआत करें, लेकिन अभी शुरू करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर होंगे। रिच डैड और पुअर डैड के बीच का अंतर सिर्फ उनके बैंक खातों में नहीं था, यह उनकी मानसिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में था। पुअर डैड ने सुरक्षित तरीके से काम किया और कड़ी मेहनत की, लेकिन कभी भी चूहे की दौड़ से बाहर नहीं निकले। रिच डैड ने सोच समझकर जोखिम लिया, धन संचय करने पर ध्यान केंद्रित किया और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। अच्छी खबर, आप चुन सकते हैं कि किस रास्ते पर चलना है। सही मानसिकता और कार्यों के साथ आप अपनी खुद की संपत्ति बनाना शुरू कर सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। रिच डैड की तरह सोचना शुरू करने के लिए तैयार हैं? रिच डैड पुअर डैड की एक प्रति प्राप्त करें और इन पाठों को और अधिक विस्तार से पढ़ें। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या अपने वित्त को बेहतर बनाना चाह रहे हों, यह पुस्तक व्यावहारिक सलाह से भरी हुई है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, तो आज ही वह कदम क्यों ना उठाए। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रिच डैड पुअर डैड में यह गहन जानकारी पसंद आई और आप इस तरह की और सामग्री चाहते हैं, तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके पास किताब के बारे में कोई सवाल या अपने विचार हैं? उन्हें नीचे टिप्पणियों में लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक याद रखें, मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा।